पहली बात तो हम समझें कि इन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। यहाँ जो मजदूर आए, और आप देखिए इनकी तस्वीर दिखाइएगा, ये कोई ग्रेजुएटी पेंशन वाले मजदूर नहीं हैं, ये कोई स्कूटी पे जाने वाले मजदूर नहीं है। इस देश के अंतिम पायदान पे खड़े हुए मनरेगा के मजदूर, यानी कि जिसे कोई मजदूरी नहीं मिलती वो मनरेगा का काम करता है। ये यहाँ पे पक्की नौकरी मांगने नहीं आए, अपनी प्रमोशन और पेंशन मांगने नहीं आए, अपना DATA मांगने नहीं आए, ये कहने और मजदूरी मांगने भी नहीं आए। ये तो सिर्फ इतना कहने आए हैं कि भाई हमने जो काम कर लिया उसकी मजदूरी तो हमें दे दो। इस देश में आज की तारीख में 5291 करोड़ रुपया इन गरीब मजदूरों की मजदूरी दबा के सरकार बैठी हुई है। आप सोचिए, कोई ठेकेदार ऐसा करे, मजदूरों की मजदूरी दबा के बैठे, तो हम क्या कहेंगे? चोर है। अगर कोई कंपनी मजदूरों की मजदूरी दबा के बैठे, हम कहेंगे निर्दयी, तुझे दया नहीं आती, मजदूरों की मजदूरी बना के बैठता है। और ये भारत सरकार 5000 करोड़ रुपया इन मजदूरों की मजदूरी दबा के बैठी हुई है, और इन्हें दिल्ली आना पड़ रहा है। जिनके पास जेब में एक पैसा नहीं, उन्हें दिल्ली तक आना पड़ रहा है सिर्फ ये बात कहने के लिए। शर्म आनी चाहिए। और इस आंदोलन, इस मांग को लेके कि हाँ मजदूरी दी जाए और हर पंचायत में काम खोला जाए, लोगों को काम करने के लिए दिया जाए, जो कानून इस देश की संसद पास कर चुकी है उस कानून को लागू करवाने की मांग है, और कुछ भी नहीं है। आप बताइए कितना दुखद स्थिति है इस देश में कि मजदूरों को वो मांगना पड़ रहा है। क्या ये सफल होंगे? मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सवाल है। क्या हमारे देश का लोकतंत्र सफल होगा? क्या हमारे देश में लोकतंत्र बचा है? जिस देश में लोकतंत्र बचा हो वहाँ तो इनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा। आज यहाँ पे कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएंगे। प्रशांत भूषण ने कल आके कहा है, ऑलरेडी पिटीशन स्वराज अभियान की वहाँ पे रखी हुई है, और जिस भी फोरम पे, जिस भी मंच पे, जहाँ भी जरूरत हो इस आवाज को उठाया जाएगा। सर, आंदोलन कोई भी हो, नारा एक ही रहता है, हम दो हमारे दो। किसान आंदोलन से ये नारा उठा, कंपनी की सरकार बताई गई, और अब यहाँ भी आज आपने उसी का जिक्र किया कि हम दो हमारे दो, यानी कि सबके हकों का पैसा सिर्फ दो लोगों पर लुटाया जा रहा है। ये इल्जाम आखिर हर तबका क्यों लगाता है? क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, क्योंकि अडानी जी की संपत्ति पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, इस देश का हर परिवार गरीब हुआ, आप सबका भी परिवार का पैसा कम हुआ होगा, और अडानी की संपत्ति 60,000 करोड़ से बढ़ के 8 लाख करोड़ हो गए। भाई क्या जादू किया उन्होंने? कहीं ना कहीं उनके दिल्ली वाले दोस्त का कमाल है, और ये बात इस देश के हर घर को, हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। आज मनरेगा मजदूर भी यही सवाल पूछता है, संगठित क्षेत्र का मजदूर भी यही सवाल पूछता है, कर्मचारी भी यही सवाल पूछता है, किसान भी यही सवाल पूछता है कि क्या बात है, हमारे लिए पैसा नहीं है। सारा कुछ पैसा क्या अडानी की जेब में जाएगा, अंबानी की जेब में जाएगा? इसलिए हम दो हमारे दो आज इस देश के अंतिम व्यक्ति के कंठ से निकलने वाला स्वर है। 5G स्पेक्ट्रम का जब नीलामी हुई उसमें भी अडानी अंबानी आगे रहे, तब जिनके पास पैसा है बिजनेस भी तो वही करेंगे। जब कांग्रेस के जमाने में 2G की नीलामी हुई थी और उससे 2 लाख करोड़ नहीं मिला था तो बीजेपी ने कहा था चोर हैं। अब उसके 10 साल बाद 5G की नीलामी होती है, 1.5 करोड़ मिलता है। अब आप बताइए क्या मामला है? और केवल 3 को क्वालिफाई किया, बाकी को अप्लाई भी करने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम दो हमारे दो का खेल है इस देश में, और अब इस देश का हर मजदूर इस बारे में जागृत हो गया। लेकिन एक चीज और जागृत हो रही है सर, वो है हिंदू राष्ट्र की भावना। ये भी लोगों में भर भर के जागृत हो रही है। हिंदू राष्ट्र का सवाल वो लोग उठाते हैं जो कि किसान और मजदूर की आवाज दबाना चाहते हैं। ये जो महिलाएं बैठी हैं यहाँ मजदूर, जरा चेक कीजिए कितने हिंदू हैं इसमें से। मैं समझता हूँ 90% हिंदू ही होंगे, और कहाँ से आएंगे, है ना? क्या ये हिंदू राष्ट्र इनको मजदूरी नहीं दे सकता? क्या हिंदू राष्ट्र की बात मैं कहता हूँ चलिए आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना, मत कीजिए। महोत्सव मनाए
कोरोना में लाखों लाख लोग पैदल चले, सड़क के किनारे दम तोड़े, रेल की पटरी के नीचे मरे, दवा के बिना मरे, ऑक्सीजन के बिना मरे, वो जश्न कैसे मनाए? इस देश में किसान सूखे से कहीं बाढ़ से, कहीं सूखे से अपनी फसलें तबाह कर रहा है। किसानों की लागत का डेढ़ा क्या मिलेगा, उसकी लागत नहीं निकल रही है। उसके लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि खेती किसानी अंबानी अडानी का तो बिक जाएगी। वो इस आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाए? मेरे स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज सरकारी बर्बाद कर दिए गए और हमारे रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे घर में पहले लोग पूछते थे कि बच्चा बड़े होकर क्या बनोगे, तो हम बड़े गर्व से कहते थे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, IAS PCS बनेंगे। और आज अगर हम पूछें कि बच्चा बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसके पास तो नौकरी नहीं है। कैसे वो अमृत महोत्सव मनाए? इसका मेरी चिंता इस बात की है। इस सब की वजह से इस देश में हिंदू मुस्लिम की आग लगाई जा रही है। अफसोस मुझे ये है कि बहुसंख्यक आवाम इस खेल को नहीं समझ रही है। वो 500 रुपये 5 किलो अनाज पर वोट दे रही है, वो कांवड़ में व्यस्त है। अरे मैं पूछता हूँ कि कांवड़ होने, हिंदू धर्म को बचाने, अमृत महोत्सव को बचाने इस देश के अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट, नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके घर के बच्चे क्यों नहीं जाते भाई? धर्म को बचाना उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बतौर नागरिक मेरे देश का अमृत महोत्सव तब साकार होगा जब इस मुल्क के आखिरी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुनिश्चित होगा। बिना इसके कोई अमृत महोत्सव का मतलब नहीं। जश्न वो मनाएं जो गणतंत्र के लोग हैं, वो तंत्र के लोग जश्न मनाएं। गण आज परेशान है, मैं गण के पक्ष में खड़ा हूँ। लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक के लिए खुशी की बात है। वो उसे अच्छा लगेगा कि कोई भी नागरिक है तो वो इस बात पे गौरवान्वित होगा कि उसके देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, और उस पर सब लोग अपने अपने ढंग से खुशी भी मना रहे हैं, खुशी मनाएंगे। लेकिन वो खुशी एक जैसी नहीं होगी। मतलब आज हम लोग अगर एक बार बतौर नागरिक इस सवाल को सोचें कि देश मतलब क्या, नागरिक होने के मतलब क्या है, अगर किसी पहचान को लेकर के अगर नागरिक के अंतर है, जैसे इस देश में गरीब होने में और अमीर होने में एक जैसे देश का रूपरेखा नहीं होगी। जैसे कोई त्यौहार पड़ता है तो त्यौहार गरीब अमीर के लिए एक जैसा नहीं होता है। किसी के पूरे महल सज जाते हैं दिवाली पर, कोई ईद पर लाखों रुपए की पार्टी करता है, किसी के घर में एक दीपक भी नहीं जल पाता है, किसी घर में एक मिठाई भी नहीं आ पाती। वैसे ही जो विभाजन है नागरिक में, नागरिक कोई एक आइडेंटिटी नहीं है, नागरिक बहुत तरह की चीज़ें। शहर में रहने वालों के लिए कोई पर्व, कोई उत्सव, कोई त्यौहार अलग मायने रखता है। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अच्छे व्यापारी, अच्छे उद्योगपति, अधिकारी, उनके घर में तीज त्यौहार का अलग होता है। एक रिक्शे वाले, एक मजदूर, एक किसान के लिए वो चीज़ें अलग होती हैं। वैसे ही एक देश के नागरिक के तौर पर इस देश में जैसे महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके लिए देश की वही परिभाषा नहीं है जो एक पुरुष के लिए है। वैसे ही इस देश में एक दलित के लिए, एक आदिवासी के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक पिछड़े तबके से आने वाले लोगों के लिए, मेहनतकश आम आवाम के लिए देश का मतलब एक जैसा नहीं है। इसलिए जो एक टीवी, मीडिया और चमक धमक वाला देश का रूप दिखाया जा रहा है कि पता नहीं कितने फुट की मूर्ति बनवाएंगे, पता नहीं कितने फुट का झंडा फहराएंगे, सब लोग अपने DP लगाओ। अरे भाई, जिसके ट्विटर फेसबुक ही नहीं है, जिन गाँव में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, उनके पास ट्विटर पे DP मतलब क्या होता है, इस देश के 80% लोगों को नहीं पता होगा। इस बात को भी इस देश में सोचना है।